साइलेंट रहने के बाद भी ना आपके पार्टनर का कॉल आया, ना आपके पार्टनर का मैसेज आया, ना पार्टनर आपसे पहले तरीके से बात कर रहा है, ना पहले ऐसा कुछ ट्रीट कर रहा है। ऐसी कौन सी गलती है जो आप दोहरा रहे हो, जिसके बाद साइलेंट आप चाहे रहो या ना रहो, आपकी पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पार्टनर उस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहती है। ऐसे मिले जुले कई सवाल मेरे इंस्टाग्राम पर आते रहे, मेरे कमेंट सेक्शन पे भी आए कि सर मैं तो इतने दिनों तक उसके सामने साइलेंट रह के देखा, मगर फिर भी मेरी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ा। सर वो फिर भी मुझे कॉल नहीं करती, उतना मैसेज नहीं करती है, पहले जैसी बात नहीं करती है, हर बात पर मुझसे दूर भागना चाहती है। तो सर मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ? साइलेंट रहने के बाद आपने ऐसी कौन सी काम किया या फिर कौन सी काम नहीं किया? सारी बातें अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। देखिए, एक कॉमन सी बात मैं आपको समझाता हूं। क्या रीजन है जो आपके पार्टनर साइलेंट होने के बाद भी आपको पहले जैसे वैल्यू नहीं कर रहा है, पहले जैसे कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा है? देखिए, जितना भी गहरा जख्म क्यों ना हो, उसे भरने में समय लगता है। तो अगर आप साइलेंट होते हो तो थोड़ा सा इंतजार करना भी सीखो, थोड़ा सा रुकना भी सीखो। ऐसा नहीं है कि आपने आज साइलेंट हुए और आज से ही आपको देखने को रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा समय दीजिए। अगर आप ये कहते हो कि सर मैं उसके सामने तो 2 से 3 दिन तक भी साइलेंट रह के देख लिया, सर 2-3 दिन तक मैंने उससे बात नहीं की मगर फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा, भाई मेरे वो इतनी जल्दी से तो नहीं पिघलने वाला। आप पहले तो ये समझ लो, ठीक है? उसने आपका बचपन से जो बिहेवियर देखा है ना, अचानक से उस बिहेवियर में चेंज आएगा तो उसको ऑब्जॉर्व करने में थोड़ा तो समय लगेगा। तो आप 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता तो भूल जाइए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। मगर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बस आपको अपने ऊपर ना कंट्रोल रखना। ये नहीं है कि आपने एक दिन पूरे दिन साइलेंट रहे और दूसरे दिन आपने उसे कॉल कर दिया। एक दिन आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया, मगर उसके बाद आपने उसे इतना सारा कॉल किया, इतना सारा मैसेज किया कि उसको लगा ऐसा कि बदलाव तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा तो कुछ मेरे को लग रहा था, मगर ये तो अभी भी वैसी है, ये तो अभी भी वैसा है, अभी भी कॉल कर रहा है, अभी भी मैसेज कर रहा है। ये चीज पहले तो आपको बंद करनी है, तभी रिजल्ट आएगा अच्छा। अब उसके आगे क्या क्या करना है आप सारी बातें जानिए, ठीक है? बस इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिए। बात करूंगा फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड आपके थॉट के बारे में। जी हाँ, ये पॉइंट मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर आप गलती करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को खोने का डर आपके अंदर है, मगर उसके अंदर है या नहीं है आप ये बात नहीं जानते, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहते हो, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो, उदास रहते हो, दुखी रहते हो। कई तरह के सवाल चलते हैं आपके दिमाग के अंदर के, और कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपने पार्टनर से ज्यादा दूरी बनाने लग गया तो कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ अपना लाइफ सेटल ना कर ले। अगर मैं अपनी पार्टनर से बात नहीं करूं तो उसका अट्रैक्शन कहीं और चला जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी पार्टनर के सामने बार बार ही सही मगर झुकते रहते हो, बार बार ही सही अपनी वैल्यू कम करते चले जाते हो, जिसके बाद अपनी पार्टनर के सामने आप साइलेंट रहो या फिर ना रहो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा प्यार दे दोगे ना, ज्यादा केयर दिखा दोगे, ज्यादा अपनी तरीके से बताते हो कि मैं तुम्हें लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस हूं, तो उन्हें वो चीज ना खटकने लग जाती है, उन्हें वो चीज ना बुरी लगने लग जाती है। तो अपने जज्बात को, अपने इमोशन को अपने दिल में रखो या अपने मन में रखो, मगर उससे बात बात पर समझाओ या बताओ मत, क्योंकि इस चीज से आप अपनी पार्टनर के सामने कमजोर साबित होते हो। एक कमजोर समझते हो ना, वीक, और वीक चीजें ना किसी को पसंद नहीं आती है। तो अपने इमोशन, अपने जज्बात को अपने मन में रखो। मगर साथ ही साथ एक सवाल और आता है, तो सर उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ? सर उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ या मैं उसके लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ? तो मेरे भाई एक बात सुन लो, इस दुनिया में ना सबके पास आंखें हैं, दिखता है उन्हें कि कौन किससे कितना प्यार कर रहा है और कौन कितना किसी के सामने फेक लव कर रहा है। तो उसे दिख जाएगा कि हाँ आप उससे प्यार करते हो। अगर आपके दिल में उसको लेकर के इमोशन है तो एक बार समझाओ, एक बार बताओ। बार बार समझाओगे, बार बार बताओगे तो इससे आपकी वैल्यू गिरेगी, 100% गिरेगी। तो भाई साइलेंट रहो या फिर ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपकी पार्टनर आपकी बात सुनना ही नहीं चाहती और आप उसे लगे पड़े हो एक्सप्लेन करने में, अगर आपकी पार्टनर जानना ही नहीं चाहती, आप उसे लगे पड़े हो सफाई पेश करने में। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपनी फैमिली से बात कर रहे थे कॉल पर, उसने आपको एक बार कॉल किया, तुम बिजी निकले, ठीक है? फिर भी तुमने सोचा कि चलो उसको 2 मिनट कॉल करता हूँ, पहले मेरे को अपनी फैमिली से बात कंप्लीट कर लेनी है। उसने दोबारा कॉल किया, आप फिर बिजी मिले। अब उसके बाद उसका मैसेज आना, उल्टे सीधे बात आना कि तू कहाँ बात कर रही है, कहाँ बात कर रहा है, अच्छा ये बात वो बात, और आप क्या करते हो? सफाई पेश करने लग जाते हो। अरे यार फैमिली थी, अरे यार ये था, अरे यार वो था, बाबू सोना जानू वगैरह वगैरह। आप उसे एक्सप्लेन करने लग जाते हो, और वो है कि सुनना नहीं चाहती है, सुनना नहीं चाहता है, और आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, सफाई पेश कर रहे हो। तो पार्टनर को लगता है कि झूठ बोल रहा है ये इंसान, वरना
ना क्या जरूरत है उसको इतना सफाई पेश करने की। अभी आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि सर ऐसा तो नहीं होता, मगर ऐसा ही होता है। आप ज्यादा सफाई पेश करते हो तो इंसान को लगता है कि तुम झूठ बोल रहे थे। आप एक बार उसे समझाओ, एक बार उसे बताओ, मानना हो तो मानेगी, नहीं मानना हो तो आप साइलेंट हो जाओ। ऐसे होते हैं साइलेंट। मुझे बताना नहीं पड़ता कि मैं साइलेंट होने वाला हूँ, दिखता है उसे कि यार मतलब बंदा सच बोल रहा था। तभी तो उसने 1000 बार मुझे समझाया, मैं सुनना नहीं चाहिए तो बंदा अब कहना ही छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ दिया। पार्टनर को फर्क पड़ेगा, पार्टनर आपको दोबारा कॉल करेगी, दोबारा मैसेज भी करेगी कि ठीक है सॉरी, मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर गई थी। पार्टनर को यहाँ पर ये चीज दिखेगा कि बंदा झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सच बोलो या झूठ बोलो, मगर ज्यादा एक्सप्लेन करते हो तो झूठी बन जाती है वो बात। समझ गए? इतना सा प्रोसीजर पहले फॉलो करिए, उसके बाद के टिप्स मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या और आपको करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपनी पार्टनर से प्यार करते हो, अपनी पार्टनर को बहुत ही ज्यादा चाहने लग गए हो, तो एक चीज समझिए, अपनी पार्टनर के सामने ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज आप मत करिए, ज्यादा ही अपने तरीके से एफर्ट मत लगाइए, ज्यादा अपने तरीके से आप उससे प्यार मत दिखाइए। देखिए अभी जो कमेंट आता है ना मेरे पास कि सर अब तो मुझे मेरी पार्टनर कॉल ही नहीं करती है, सर अब तो मेरी पार्टनर मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है, सर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी मेरे को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो। जी हाँ, आप खुद हो। जानते हो कैसे? आपने बचपन से अपनी पार्टनर को आदत लगा कर रखा कि आप ही उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मिलना चाहते हो, हर कुछ चीजें आपने अपने तरीके से करना चाहा, उसको आपने कभी मौका नहीं दिया, उसने कभी आपको समझाना नहीं चाहा कि हाँ मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आप ही ने उसे हमेशा बताना चाहा, आप ही ने उसे कहना चाहा। इसकी वजह से शायद आपकी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा है आपके साइलेंट होने से या फिर आपके मैसेज करने से। एक इंसान अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही गिराता है, सामने वाला गिराता नहीं है उसे। वो तो बस एक मौके ढूंढता है आपसे दूर भागने के। अगर उस टाइम पे आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, रोने लग जाते हो, मन के अंदर बेचैनी आ जाती है, गलत गलत सवाल आते हैं, बुरी बुरी यादें आ जाती है कि यार ऐसा होगा, वैसा होगा, अब तो ये छोड़ देगी, अब तो ऐसा करेगा, अब तो ये वैसा करेगा, अब तो किसी और के साथ सेटल हो जाएगा। तो ये सब चीज का जो डर है ना आपके मन के अंदर, पहले तो आप इस चीज को निकालिए कि आपके तरफ से प्यार था, उसके तरफ से प्यार नहीं था। जितना आप बेचैन हो, जितना वो पागल है, वो क्यों नहीं है? एक पल के लिए आप ये बात सोच रहे हो, क्योंकि उस रिलेशनशिप को लेकर के सिर्फ और सिर्फ आप सीरियस थे, सिर्फ और सिर्फ आप बहुत ज्यादा सोचते थे। जब आप सोचना कम कर दोगे ना, उससे मिलना बंद कर दोगे, उससे बात करना कम कर दोगे, उससे जो भी चीज है सब कुछ चीज सप्लाई उससे कम करोगे ना, तब उससे फर्क पता चलेगी। क्योंकि लाइफ में कदर उसी की जाती है जिस टाइम पर उसे समझ में आता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, उसके बाद ही आपकी भी कदर हो सकती है। तो ये चीज पहले समझो। ठीक है, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की अगर सोचोगे तो नहीं चलने वाली है। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती। ये पहले समझिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पार्टनर को सही राह पे लाना चाहिए, मेरी पार्टनर को ये सिखाना है, सबक सिखाना है या कुछ भी है, तो उसको रियलाइज करवाइए। मगर रियलाइज कैसे करवाते हैं? जैसे कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार देते थे, आप प्यार कम कर दीजिए। अगर आप उसके पीछे पैसा खर्चा करते थे, पैसे कम खर्चे करिए। अगर आप उसको बहुत ज्यादा टाइम देते थे, टाइम कम दीजिए। तब ना उसे महसूस होगा कि मेरी पार्टनर के अंदर चेंजिंग आ रहा है, मेरे पार्टनर बदल रहा है। अगर आपको ये लगता है कि मैं साइलेंट हो गया मगर मेरी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा जेलस फील कराइए। कैसे? जैसे कि अच्छे स्टेटस लगाकर, अच्छी जगह घूमने कर, अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करके, अपने गोल के ऊपर फोकस करके। आप स्टडी में कमजोर थे, स्टडी पे ध्यान लगाकर, अपने आप जॉब वॉब नहीं करते थे तो उस पर ध्यान दीजिए। लाइफ तो भाई आपकी पहले भी चल रही थी ना, जब आप सिंगल थे। अभी आप हुए थे रिलेशनशिप में, बचपन से तो नहीं थे आप रिलेशनशिप में। ये चीज पहले समझिए ना। तो किसी पे डिपेंड होना, किसी से उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना, किसी के लिए बहुत ज्यादा पागल होना, किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहना, ये सब चीजें ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नौबत ही नहीं आएगी कभी आपको साइलेंट रहने की। ये सब गलती आप करते हैं जिसके बाद आपकी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है। अपने इमोशन पे आप कंट्रोल रखते हैं, इसलिए आप साइलेंट होने के बाद भी पार्टनर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ में वही चीज रिपीट करते हो जो चीज पहले रिपीट हो रही थी। चेंज करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को समझो कि मेरी लाइफ इससे भी अच्छी हो सकती है। और हाँ, ये एक आपका डर है ना कि वो मुझे अगर छोड़ देगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा। अरे मेरे भाई और मेरी बहन, ये एक बात सुन लो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसने आपको छोड़ दिया और आपकी लाइफ खराब हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। उससे भी बेटर आपको मिल सकती है। क्या पता भगवान ने आपके लिए क्या डिसाइड कर रखा हो। उससे पहले आपके जो लाइफ में थे, आपने सोचा कि ये बेटर है, अब कोई और आई तो आपको लगा ये सबसे ज्यादा बेटर है, अब तीसरी कोई आएगी तो आपको लगेगा वो सबसे बेटर है। तो ये तो नेचर ही हुआ ना भाई। ऐसे किसी पर डिपेंड मत रहो कि इसके साथ ही लाइफ गुजर जाएगी, इसके साथ ही मेरी लाइफ कटेगी। नहीं, ये सब चीजें नहीं। अगर आपके पार्टनर आपको प्यार करती है, आपको समझती है, रिस्पेक्ट करती है, तो रहो रिलेशनशिप में। मगर बात बात पर आपको ही झुकना पड़ता है, बात बात पर आप ही उसे समझाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा।
ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर किए मैंने, आपके जितने भी सवाल थे सब क्लियर कर दिए। अब इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, ये रहा सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है, फॉलो कर लेना। तो बस इस वीडियो पे एक लाइक बनता है आपका, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया तो लाइक बनता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करो और शेयर करो दोस्तों, शेयर करो। धन्यवाद।